तेरे केवल आपकी लहू में पाप क्षमा करने की ताकत है, केवल आपकी लहू में, आपकी नाम में आशीष देने की ताकत है, केवल आपकी नाम में हड्डियों में जीवन देने का ताकत है। केवल आप ही खड़ा कर सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि बनाया आप ही है पिता परमेश्वर, खड़ा करने का ताकत भी आप ही रखता है परमेश्वर प्रभु। मेरा खुदा, मेरा यीशु, मेरा मसीहा, मेरा फेवरेट पर्सन इन माई लाइफ, आई लव यू। थैंक यू उम्मीद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपकी ग्रेस, आपकी दया, आपकी महिमा को दिखाने के लिए पिता परमेश्वर, आराधना करने के टाइम में तेरी अभिषेक को, अनुग्रह को दिखाने के लिए, हड्डियों में जान देने के लिए पिता परमेश्वर, टूटे हुए जिंदगियों में उम्मीद देने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हर व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। आज हमारी ऑफरिंग्स को स्वीकार करना, दशांशों को स्वीकार करना प्रभु। हर व्यक्ति इस मिनिस्ट्री में जो बोता है पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं पिता परमेश्वर तो फाइनेंशियल बरकतों को देता ही है। कितनी कितनी टेस्टिमनी सुनता हूं पिता परमेश्वर, कोई सीक्रेट कोई शेयर नहीं कर सकता, बट प्रभु तू दयावंद है, तू दयावंद है। धन्यवाद पिता, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, हालेलुया। थैंक यू वर्शिप टीम, ऑल वर्शिप टीम फॉर एक्सेलेंट वर्शिप, हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर की पवित्र वचन से, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी खोलेंगे हम। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण, यस, खोल के रखेंगे अभी, बाइबल में से वचन कुछ टाइम के बाद पढ़ेंगे। आज आपने ऑलरेडी, अगर शुरू से आप है, पास्टर दी ने ऑलरेडी बताया, आज हम एक सब्जेक्ट ऐसे एक डिस्कस करेंगे, ऐसे एक त्यौहार जो कुछ साल से, कुछ टाइम से हमारे देश में मनाई जा रहा है, वो है हैलोवीन। देखा सुना होगा आपने, पिछले साल भी नवंबर में मैंने इसके बारे में, इसमें प्रचार किया था नवंबर में, बट उस टाइम तो हैलोवीन हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। मैंने तब से रिमाइंडर डाला था अक्टूबर में, हैलोवीन के पहले मुझे और समझाने कलीसिया को इसके बारे में। जैसे रिमाइंडर आया मैंने प्रिपेयर किया, और इस फेस्टिवल के बारे में हम आज समझेंगे, क्या क्रिश्चियन सेलिब्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ना हाँ हम तो हम बोल सकते हैं, बट उसका बिब्लिकल बैकग्राउंड क्या है। कोई व्यक्ति, कोई मसीह हमसे पूछेंगे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकता भाई, सब चीज़ फैशन है, उसके हमारे पास क्या होना चाहिए उस टाइम, जवाब होना चाहिए, और कन्विंसिंग जवाब होना चाहिए। और हमारी देश में, हमारी जो हिंदुस्तान देश भक्ति भरा हुआ देश है। बाकी बहुत सारे देशों में क्या है, जो विश्वास नहीं करता किसी चीज़ों में, सब चीज़ चलता है, बट हमारी देश में विश्वास तो करता है परमेश्वर को, ऊपर वाले में तो विश्वास है सबको। तो हम समझाने के टाइम में फ़ायदा होगा। क्यों ये समझाना चाहिए, हम क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम देखेंगे। हम बहुत बार, आज की जनरेशन कॉपी करता है वेस्ट को, वेस्ट मीन्स अंग्रेज, यूरोप, इंग्लैंड, उन लोगों को कॉपी करता है। और बहुत बार लोग ये भी सोचते हैं सब चीज़ जो अंग्रेज करता है वो सही है, हमारी कल्चर के अकॉर्डिंगली सही है, हम भी कॉपी कर सकते हैं। ऐसे एक चीज़ शुरू हुआ था वैलेंटाइंस डे। आप जो गांव में बैठे हुए हैं आंटी सोचेंगे अभी वैलेंटाइन, ये हैलोवीन से मेरा क्या लेन देन है। आज बुढ़े बुढ़ियों को तक को पता है, जो 80-90 साल का, उनको भी पता है वैलेंटाइंस डे क्या होता है। वैलेंटाइंस डे शुरू हुआ था प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए, बट आज वो क्या बन चुका है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाने के लिए। जो कॉलेज में, स्कूल्स में जाने वाला बच्चे रिश्ते बनाने के लिए एक वो जरिया बन गया, जो था कुछ और चीज़ के लिए। तो आज हैलोवीन जो अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग जो बना रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कहाँ पे आएंगे, गांव में पहुँचेंगे, लोगों के घरों में आएंगे। इस टाइम आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्यों? आप स्कूल्स में पढ़ाने वाले लोग बैठे, प्रिंसिपल्स बैठे, आप सुनेंगे, ऑफिस में सुनेंगे, कॉलेज में सुनेंगे, आपकी गली में सुनेंगे, आपकी सोसाइटी जब बनाना शुरू करेंगे, बच्चे जाएंगे, तो आप अपनी बच्चों को बेच सकते, नहीं बेच सकते। बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में कुछ फोटोज हम देखेंगे। हैलोवीन होता क्या है, हो सकता है आप कुछ लोगों को क्लिक हुआ, कुछ लोगों को क्लिक नहीं हुआ, कुछ फोटोज अपन देखेंगे, 1 to 4 फोटोज, फर्स्ट 4 फोटोज 2-2 सेकेंड्स का दिखाते। नेक्स्ट, और ये थोड़ा वो हो सकता है जूम, बीच का कोई फोटो उठा ली बच्चों का। नहीं हो सकता जूम, नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है। ये तो 4 तक वाला फोटो है, ये फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट फोटो दोबारा डाल दीजिए। इस छोटा लाइन है नीचे, आप पढ़ नहीं सकता, हो सकता है बहुत सामने पढ़ सकते हैं, बट जो ऑनलाइन में आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, हटा दीजिए फोटो। पिछली साल
फरीदाबाद की एक स्कूल है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, फरीदाबाद के एक स्कूल ने सेलिब्रेट किया, उसके बाद फोटोज भी डाला, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है हमारी बच्चे विचेस, विचेस क्या होता है? चुड़ैल, चुड़ैल की फोटो, चुड़ैल के रूप में आया, गॉब्लिन भूत, विचेस ब्लैक मैजिक्स, अलग अलग ड्रेसेस में आया, वो सेलिब्रेट किया डेड फेस्टिवल। आपकी बच्चे भी इस साल तो स्कूल नहीं जाएंगे, हो सकता है आपकी सोसाइटी सेलिब्रेट करेंगे, आने वाले टाइम भी जब पूरी कलीसिया को पता होगा, आने वाले टाइम में भी विद बिब्लिकली आपको पता होगा आप क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते, इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तब मैं बोल सकता हूँ अच्छा चर्च को पता है, सक्सेसफुल है ये बात है। ये हमें क्रिश्चियन लोगों के बीच में इंप्लीमेंट करना है, केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं, आप एक दूसरे समझदार किसी भी व्यक्ति के साथ ये बात शेयर कर लेना, उसको भी पता चलेगा भाई ये हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हैलोवीन है सेलिब्रेशन ऑफ डेड पीपल, किसको सेलिब्रेट करते हैं? मरे हुए लोगों का सेलिब्रेशन को कहते हैं हैलोवीन। फोटो 7 और 8 आप जाके गूगल में, मैंने सिंबल सर्च किया, फोटो 7 और 8 दो स्क्रीनशॉट है। Halloween is thought to be associated with the Celtic festival with ghost and spirit were believed to be abroad। और एक नेक्स्ट डे ऑफ द डेड किसका है? मरे हुए लोगों की फेस्टिवल है, मरे हुए स्पिरिट्स को सेलिब्रेट करता है उस दिन। जो विश्वास है, फोटो हटा दीजिए, आप जाके चेक कर लेना, गूगल में रिसर्च कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी रिसर्च करें, समझे और आगे बढ़े। अकॉर्डिंग उनकी फेथ के अकॉर्डिंगली अक्टूबर 31 तारीख को बनाई जाता है हर थ्रू आउट द ईयर। वो जब सेलिब्रेट करते हैं, उनकी विश्वास है स्पिरिट को हेल्थ से रिलीज किया जाता है, वो जाके जिंदा लोगों के बीच में मिंगल कर सकता है। हैलोवीन फेस्टिवल क्या है? क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में। फेस्टिवल क्या है हैलोवीन फेस्टिवल? डेड लोग, मरा हुआ लोगों का सेलिब्रेशन है। वो किसके साथ आके मिंगल करता है? और चर्च ऑफ सेटन मैंने लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत कवर किया, क्योंकि जब सुनने के बाद जिसको चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में इंटरेस्ट नहीं, वो भी जाके गूगल में बैठ के ज़्यादा ढूंढेंगे, समझेंगे। चर्च ऑफ सेटन का सबसे फेवरेट फेस्टिवल है हैलोवीन फेस्टिवल। उनकी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डे अक्टूबर 31 और नवंबर 1, उनका सबसे फेवरेट डे अक्टूबर 31 हैलोवीन है। और रिलीजियस क्रिश्चियंस अक्टूबर लास्ट आते हैं, नवंबर आते हुए किस चीज़ के लिए एक्साइटेड होता है? क्रिसमस आने वाले, क्रिसमस आने वाले, हम केक मनाएंगे इस साल, कौन सी आंटी से क्या आने वाले गिफ्ट, हम उसी में तैयार होकर बैठेंगे। बट सेटन और डार्क फोर्सेस, डेविल फोर्सेस किस में बिजी है? हैलोवीन में बिजी है, और दुनिया को इसमें इंटरेस्ट करके उनके साथ मिंगलिंग कराने के लिए बिजी लगा हुआ है। और जब प्रैक्टिसेस मैंने पढ़ा, इसके बारे में रिसर्च किया, सैटेनिक चर्चेस की वर्शिपर्स उस दिन रात को सिमेट्रीज में जाता है, डेड बॉन्ड्स उठा के आता है, हड्डी, जो मरे हुए लोगों की हड्डी लेके आता है, उधर से डस्ट, उधर से मिट्टी उठा के आता है सातान को वर्शिप करने के लिए। उस दिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, बाहर निकलते हैं। हम लोग उस दिन क्या करते हैं? जो हैलोवीन मनाने वाले बाद, हम उस दिन फेसबुक में फ़ोटो चढ़ाएंगे, देखो मेरा प्यारा बच्चा डेविल बन के खड़ा है। हम बुलाते क्या हैं? बच्चे को क्या बोलेंगे? डेविल है ये, मेरा बच्चा बन गया। और फ्यूचर में क्या बनेंगे वो? जो हम प्रोफेसाई कर रहे हैं, वो ड्रेसेस ले रहे हैं, पहनते जा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वही फ्यूचर में आने वाले टाइम में होंगे। इसलिए सब कुछ जो दिखता है वो अच्छा नहीं है। वो वेस्ट से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, अंग्रेज से आ रहे हैं। जब ये लोग करते हैं, लोग नाम आरोप किसके ऊपर लगाते हैं? क्रिश्चियन जैसा है। क्रिश्चियंस नहीं करते भाई ये। पर आज कल पिछले साल मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, कुछ अंग्रेजी पास्टर्स भी अपनी फ़ोटो चढ़ाता है। मतलब पता नहीं इनको क्यों मनाता है, क्या नहीं पढ़ाता है जी। कल्चर है जी, खुशी मनाना चाहिए। खुशी मनाने के लिए 50 तरीके और है। कोई गलत काम कर रहा है, उसके साथ कोई दारू पी रहा है, क्यों खुशी मना रहा है? मैं भी बनाता हूँ जी, 2 पैग मैं भी मारता हूँ। तो खुशी मनाने के तरीके हज़ार है। तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकता। बाइबल वर्सेस में मैं दूंगा, फोटो 5 और 6। शी डेविल, लड़की को देखा कैसा लग रहा है? क्यूट सी खड़ी, आपको लग रहा है क्यूट सी है, क्यूट सी लग रही है। और ही डेविल, लड़का किस रूप बना रखा है? और कुछ टाइम के बाद ये मम्मी पापा का बात नहीं सुनेंगे, शैतानी काम दिखाएंगे। अच्छा, बच्चे को कितनी लोग बोलते हैं, मैं बच्चा करते शैतानी बहुत करता है, बोलते हैं आप? बोलना चाहिए वर्ड। फ्यूचर में क्या बनेंगे? आपकी मम्मी पापा, जैसे मैं, मेरे बच्चों को कोई बोलते हैं तो शैतानी में बोलते, शैतानी मेरा बच्चा नहीं है, आपका होगा। मन में बोलता हूँ, उतना नहीं बोलता हूँ मैं आगे, मैं उतना बोलता मेरा नहीं है जी, आपने ऐसे नहीं बोल सकता। पहले खड़ूस शब्द में बोलते थे, आप मैं हंसना सीख लिया।
हाँ जी, ये बात भी बोलना सीख ले ऐसे। तो शैतानी शब्द यूज नहीं करना। डेविल, ये बच्चे को जो हम बनाएंगे फ्यूचर में वो लड़का लड़की बन के क्या होंगे, वही होंगे। और अक्टूबर 31 और नवंबर 1 की क्या स्पेशलिटी है? नवंबर 1 से क्या शुरू होता है? विंटर सीजन शुरू होता है। जब विंटर सीजन चेंज होता है उस टाइम दिन कम होता है, ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा होता है, कम होता है। और नवंबर से क्या होता है? अंधेरे टाइम ज़्यादा। वो सेलिब्रेट कर रहे डार्कनेस, सिंबॉलिकली अंधेरा बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सेलिब्रेशन लगा रहे हैं। और हम भी उसमें पार्टिसिपेट करके जाने में अनजाने में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री का क्रिसमस के साथ कोई लेन देन नहीं है, सेंटा क्लॉज का कोई लेन देन नहीं है, बट आज चल रही जी, उसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए हम भी ठीक है जी, क्रिसमस ट्री भी लगना दो, सेंटा क्लॉज भी लगना दो। बट जब सेंटा क्लॉज के साथ आप घर पे जाते हैं, जब कैरल के लिए लोग सेंटा क्लॉज को नमस्ते बोलते हैं जी, सेंटा क्लॉज को बोलते हैं मेरे को ब्लेस करो, प्रार्थना करो, प्रे करो। लोगों को पता नहीं है, होता है। आपने केरल में गया तो मैंने देखा बहुत बार ये चीज़ होता है। लोग सोचते हैं यही यीशु मसीह है, इसी के लिए इसी के जन्मदिन मना रहे हैं, उसका कोई लेन देन नहीं है। बट कुछ सालों के बाद ये क्या बनेंगे? कलीसियाओं में भी एक फेस्टिवल बनेंगे, हमारी बीच में भी एक फेस्टिवल बनेंगे। अच्छा, हेलोवीन, बहुत सारे क्रिश्चियंस ये जोकर फेस जो दिखा उसके प्राउडली फोटो चढ़ाते हुए, आपके रिश्तेदारों का फोटो मैंने देखे ऐसे फोटोज चढ़ाते हुए, जोकर फेस, जो जोकर वाला फोटोज है, एक बार वो डाल दीजिए। हम अपडेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा तेरा डिज़ाइन अच्छा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। आपकी ये एक मूवी का है, बट ये देखे जोकर लग रहा है, डरावनी फेज है, ये तो डरावनी है। ये आज सेलिब्रेट करता है डेविल का फेज। और आप मेकअप करने के लिए भी 1000 रुपये लेते हैं मेकअप करने वाले। आपको फालतू पैसा खर्च करके किसको बुला रहा है? डेड स्पिरिट्स को ज़िंदगी में कर रहे, इन्वाइट कर रहे हैं। हम जब प्रॉब्लम होता है, मरे हुए लोगों के साथ एसोसिएशन ज़िंदगी से हम श्राप करते हैं, प्रार्थना चलने के टाइम मेरी ज़िंदगी से छोड़ते चले जाए, परेशानी दूर हो जाए। और इस दिन हम क्या करते हैं? बुलाते वापस आ जाओ जी, जो अनॉइंटिंग ऑयल लगा के पिछली अक्टूबर 2 अनॉइंटिंग ऑयल लगाए जी, शुद्ध कर दिया, और लास्ट अक्टूबर 31 में जाके ये काम करते हैं। फिर हम सोचते हैं मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्यों है लगातार, इसलिए क्रिश्चियंस को इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और सैटेनिक चर्च ऑफ सैटन की वेबसाइट में लिखा हुआ है, हैलोवीन मनाने के दिन वो फ्लैश की, मांस की जितनी भी इच्छा है वो पूरी करो। मांस की इच्छा क्या होता है? शरीर की इच्छा गलत होता है, मैं और आप जानते हैं। शरीर बोलते हुए चीज़ करेंगे तो गलत जाएंगे। परमेश्वर के वचन कहता है एक पार्टनर रखना लाइफ में, सेक्सुअल पार्टनर, फैमिली में पार्टनर। चर्च ऑफ सैटन कहता है जितना मर्जी रखो जी। चर्च ऑफ सैटन कहते हैं दारू पीना है, पी लो जी, खूब पी लो। जो किसी ने आपको, प्रभु बोलता है किसी ने आपको थप्पड़ लगाया, आपके अगेंस्ट गया तो माफ़ करो, वो बोलता है रिवेंज लो, उसके पीछे लगे रहो। तो जब हमारी अंदर कुछ नेचर जो होता है, पुराने टाइम हमें किसी ने कुछ बोला, हम छोड़ते नहीं थे, रिवेंज लेते थे, उस ऑपोजिट करते थे। उसकी स्पिरिट किसका है? सैटेनिक स्पिरिट है। परमेश्वर का स्पिरिट हर बार माफ करने वाला स्पिरिट है। तो चर्च ऑफ सैटन की सबसे एक इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज करता है मसीहों के बीच में, विश्वासियों के बीच में एंटर करने के लिए। उनकी अपनी वेबसाइट में कहता है ये स्ट्रैटेजीज है यूज करने के लिए, हमें फैलाने के लिए। पूरी दुनिया क्रिसमस की तैयारी में, सेलिब्रेशन की तैयारी में सब ठीक है जी, ठीक है, ओके, बट वो ओके नहीं है। ये हम देखेंगे परमेश्वर की वर्ड से बाइबल क्या कहता है। ड्यूट्रोनोमी 18:9-13। हमें पता है हम सेलिब्रेट, वी शुड नॉट सेलिब्रेट, हमें सेलिब्रेट करना नहीं चाहिए, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आपके बच्चों को इन्विटेशन आएंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं भेज सकता जी। बहुत कुछ चीज़ों के लिए इन्विटेशन आएंगे अगला 2-3 महीनों में। आपकी सोसाइटी में लोग नाराज़ होंगे आपसे, आप पैसा नहीं दे रहा। मेरे सोसाइटी में भी नाराज़ होता है, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बोलता जी नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। बहुत बार सोचते पड़ोसी को उस बातों में नाराज़ करें। पड़ोसी से अच्छा रिश्ता रखना चाहिए बात, बट जब परमेश्वर और पड़ोसी में आता तो प्रभु को चुनना। क्योंकि मैंने ज़िंदगी शुरू किया है, मेरे को याद है कौन सी कमरे में मैं सोते थे, मेरा पैर और सिर लगता था। आज जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उधर भी उसने लेके गया, तो मुझे पड़ोसी जो आज देख रहा है वो नहीं लेके गया। परमेश्वर को हर बार रेस्पेक्टफुल रखना चाहिए। प्रभु की बात तो आएंगे, कोई ह्यूमन की बीच की बात आएंगे, परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, रखना। आपको इन्विटेशन आए, कुछ बात आ जाए, ध्यान रखना, आएंगे खूब सारे इन्विटेशन इस साल। डिट्रोनोमी 18:9-13। व्यवस्था विवरण 18:9 से। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। ये इजराइलियों को कह रहे हैं, आप भी मुझे और आपको कह रहे हैं, मुझे और आपको इंस्ट्रक्शन है। जब तू नया एरिया पहुंचेगा, जब किराए के मकान से अपनी एरिया पहुंचेगा, जब
कोई भी एरिया से अब सेक्टर इस फलाना सेक्टर पहुंचे, इस कॉलोनी पहुंचे, इधर पहुंचे, तू ये काम करना। तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तियों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओंजों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने जगाने वाला हो, ठीक है जी। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हुए, और इन्हें घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है शुभ अशुभ मुहूर्तियों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास 9 to 14 तक। परमेश्वर कह रहे जब तू नया देश में पहुंचेगा, जगह में पहुंचेगा, किसी आस पड़ोसी को इमिटेट मत कर। इमिटेट मतलब कॉपी नहीं करना है जी, वो कर रहा है। आजकल क्या करते हैं हम, फैशन फेस्टिवल किसको देके सेलिब्रेट करते हैं, वो भी कर रहे हैं जी, हमें भी करना है। वो बोलते हैं ये तेरे लिए अलाउड नहीं है, तुम मेरी ग्रुप है, मेरी जाति है। और अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं करना। आज हमारे देश में भी था, अभी भी बहुत सारे देशों में है ह्यूमन सैक्रिफाइस। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बोलते इसमें से तू, इसके बीच में से दूर रहना, तू ये काम नहीं करना। और जादू टोना करने के साथ एसोसिएट ही नहीं करना। और हमने वो पहले बीच में चलता था वो जो बॉक्स क्या है, जो लोग बच्चे रात में मोमबत्ती, जैसे हम कॉलेज में हैं जो रखते थे रात में, वो जो बॉक्स क्या है जो रात में उसको हैं, बोर्ड, एक बोर्ड जो बच्चे रखते, लोग रखते, ओजा बोर्ड, वही वो रखते, बुलाते स्पिरिट्स को, रिश्तेदारों को, वो मरा हुआ स्पिरिट्स को बुलाते। वो रात में स्पिरिट्स आता है, अब बुलाते स्पिरिट्स आता है, बात बोलते हैं ऐसे। और बाइबल में एक जगह एक किंग को परमेश्वर ने दूर कर दिया जो डेड मरा हुए के साथ कंसल्टेशन करने गया। हमें कंसल्टेशन किसके साथ करना है? इस हफ्ते जब मैगजीन आएंगे, न्यूज़पेपर आएंगे, सबसे पीछे मेरा इस हफ्ते का फ्यूचर क्या लिखा है वो लिखता है ना, मेरा हफ्ता कैसे चलता है, उससे कंसल्ट करके चलना है। आप कंसल्ट किसके साथ करो? यहोवा परमेश्वर के साथ कंसल्ट करो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये हैबिट मैंने देखा बहुत सारे मसीहों में, मजे में देखते हैं यार क्या चलता है, वो देख के खराब होता है। ये हैबिट हमें पीछे लेके जाएगा, उसमें लिखा होगा ये खराब जाएगा, वो होगा। हम क्यों उस मरे हुए, उस अंधकार की शक्तियों की मुंह से हमारी अगेंस्ट प्रोफेसी करवा रहे? क्यों उसकी प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं? अच्छा तेरा मार्च से लेके 31 तक जिसका जन्म लिया उसका इस साल ऐसे होगा, क्यों? शायद कुछ ही नहीं है जी, थोड़ा मैंने देख लिया, नजर में मत लगा उस एरिया में, क्योंकि मैं और आप कॉपी नहीं कर सकता, इमीडिएट नहीं कर सकता, हम उसको टच भी नहीं कर सकता। अच्छा जी ये ओल्ड टेस्टमेंट था पास्टर जी, ये न्यू टेस्टमेंट है, एफिशिएंस। अच्छा मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, देयर इज नथिंग कॉल्ड ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट। यीशु मसीह का जन्म के पहले, यीशु मसीह के जन्म के बाद, इतना ही है, उससे अलावा कोई मतलब ही नहीं है। पूरा बाइबल क्या है, क्योंकि बहुत मसीहों में मैंने देखा ओल्ड टेस्टमेंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, नए नए नियम पढ़ता है। जब आपको ABCD नहीं पता तो आगे का बात कैसे पता चलेगा? इसीलिए पूरा कुछ नहीं है ओल्ड नए टेस्टमेंट, एक ही बाइबल, एक ही वचन, यीशु मसीह के जन्म के पहले, यीशु मसीह के जन्म के बाद, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रखा है। एफिशिएंस, बुक ऑफ एफिशिएंस अध्याय 5 क्या कहता है इसमें, इस वर्ड 5:11 to 15। एफिसियों की पत्री 5:11। अंधकार 11 से लेके 15 तक। अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी न हो, वरन उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। यीशु मसीह अपने आप को अंधकार के साथ बताता है या लाइट के साथ बताता है? लाइट के साथ बताता है। दोबारा 11 से पढ़ो। टेक नो पार्ट इन, अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी न हो, वरन उन पर उलाना दो। उनको एक्सपोज करो। एक्सपोज, अब मैं क्या कर रहा हूँ?
एक्सपोज कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। आप 10 जगह स्कूल की टीचर बैठे, आपकी प्रिंसिपल जब पूरा 1200 बच्चे के लिए जब ये प्लान बनाने जा रहे हैं, आपको वॉइस बनना है, बोलना टीचर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं बट मैं आपको इसकी डिटेल्स बता रहा हूं। बाइबल भूल जाओ, पढ़ो स्पिरिट ऑफ डेड, मरा हुआ बच्चे को हड्डी टूटा हुआ फोटो के साथ हम लेके आ रहे हैं, क्यों उसको फ्यूचर ऐसे हम बोल रहे हैं, और सेड्यूसिंग ड्रेस पहना के लड़कियों को क्यों खड़ा करके दिखा रहा है। बाय द वे, आप हैलोविन ड्रेस कॉस्ट्यूम में जाना, जो पहले 5-6 साल पहले जो हैलोविन ड्रेस में जो सेड्यूसिंग कॉस्ट्यूम जो पहनते थे लड़कियां, आज दिन का ड्रेस में आना शुरू हो चुका है। कुछ दिन के बाद एक्सपोज होंगी। और तो जब टीचर्स बैठे, ऑफिस में मालिक लोग बैठे, लीडर्स बैठे, आपने अपनी बॉस के सामने रखने बात, उसको समझाना। फिर देखो हम आपका काम क्या है, बताना, टीचर को बताना। फिर अगुवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर कोई नहीं है, आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। अपनी कंपनी कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, आपने आपकी पोजीशन में नहीं है, आपकी अथॉरिटी में नहीं है आपको रुकवाना। आपको क्या करना है उस टाइम, बताना। आप बता सकते, इसलिए एक्सपोज करना है टीचर, इसका रीजन है हम ये चाहते हैं, हमारे बच्चों में ये चाहते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, बाकी दिन में हम ये क्यों ड्रेस पहन के नहीं घूम सकता। हाँ जी, एक्सपोज करना। आगे आपने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करना है, एक्सपोज करना है, एक्सपोज करना है। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे। आप क्या करेंगे, एक काम करना, दिखाना, लाइट दिखाना। जब अंधकार की शक्ति चुप 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 काम कर रहे हैं, आप जब दिखाते हैं लाइट डाल के, कोई सीक्रेट में कोई काम कर रहे थे, जैसे बच्चे सपोज रात में जाके सीक्रेटली किचन से कोई खा रहा है, आप लाइट डालते हुए क्या होता, हस्बैंड भी कभी कभी ये होते हैं, बोलते 20 सोचते मैंने छुपा के चॉकलेट रखा था, ये लाइट डाल दिया, हो गया। आपको लाइट डालना है, ऑफिस में, स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशन में लाइट एक बार डाल दो। यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए वचन बाइबल में लिखा हुआ है, आपके ऑफिस में कोई लेन देन नहीं है, बट आपको बताना है, इस कारण से आप नहीं कर सकता। हाँ जी, आगे। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुझ मुर्दों में पर। से जी उठने के बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं अभी, हम नहीं, ये जो करने वाले लोग हैं उसी में वापस लेना चाहता है। 2 करंथियंस 2 करंथियों अध्याय 6-17। आपकी बच्चे आज अभी टीनेजर्स बैठे, 10 साल 15, आप 17-16 साल की होंगे, 10 साल के बाद आपका बच्चे होंगे, आप भी फैमिली चला रहे होंगे। उस टाइम बच्चे आके बोलेंगे पापा वो हो रहे, आप बोलेंगे मैंने 10 साल पहले सुना था ये वचन, हम नहीं कर सकता, बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। 2 करंथियन अध्याय 6:17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे 17 बेटे। दोबारा बोल दो, कोई अशुद्ध वस्तुओं को टच ही ना करो, उसके आसपास भी नहीं जाओ, उसे रिश्ता ही मत बनाओ। अजी जाने देख रहा हूँ जी, अच्छा मैं नहीं पहनूंगा बट वो सेलिब्रेशन फेस्टिवल चल रहे हैं मैं जाऊंगा, मम्मी मत भेजो उस दिन, कॉलेज स्कूल में भी मत भेजो बच्चों को, ऑफिस भी मत जाओ, छुट्टी लो। बाकी दिन हम मूवी जाने के लिए तो झूठ बोल के छुट्टी लेता है, तो इसके लिए भी बोल सकते, ले सकते छुट्टी। बोलते जी आज सेलिब्रेशन है, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये बढ़ते 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 जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हर साल। क्योंकि मार्केटर्स क्या करता है, जो दुकानदार या पीछे जो स्ट्रैटेजी बनाने बैठते हैं, वो क्या करते हैं, हर त्योहार में क्या होता है, लोग कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, हम माल खरीद लेंगे, रखेंगे तो बिक जाएंगे, बट हर चीज़ आप नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसको टच भी नहीं करना, उसके आसपास भी नहीं जाना। और सेकंड एफिशिएंस में वापस आएंगे हम, एफिशिएंस 4:17-24। एफिशिएंस चैप्टर 4। मैं जब कलीसिया में बैठता था, मुझे बाइबल जब पढ़ते वचन देते थे, मैं देखता भी नहीं था स्क्रीन में आ रहा है, आप जो बोल रहे हैं जी बोल दो जी, वचन ठीक है, बट मैं आज समझ आ गया इसी की बेसिस से तो समझा पाते हैं, इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमारी प्रचार में कोई जान नहीं है। बोलना तो कपिल शर्मा का भी लोग सुनते हैं, कोई भी बोलते तो सुनने वाला तो है ही, बट हमें वचन प्रभु की वर्ड के अकॉर्डिंगली क्यों हम नहीं कर सकते, हमारा लाइफ कैसे होना चाहिए, देखते हैं 4:17-24। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। उनका कॉपी मत करो। हाँ, ये कहाँ लिखा था पहले, व्यवस्था विवरण में भी तो लिखा था यही बात। हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। मैं आपसे एक और बात कह रहा हूँ,
मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया, जो मसीह व्यक्ति बनता है आप सॉफ्ट होके नर्मल होके जाता है, नहीं तो कठोरता सब जो दिल में से दूर होना शुरू हो जाता है। जब आप ट्रू सचमुच में खुदा में बढ़ता है, उसके पहले जितने भी आप धार्मिक दिखा सकते हैं बट कठोर रहता है दिल के अंदर, एक कठोरपन तो होता ही है। जितनी आप धार्मिक सफ़ेद कपड़ा पहनो दिखाओ, मसीह में आने के टाइम परमेश्वर की वो सॉफ्टनेस, वो प्यार, वो लव हमारी दिल के अंदर भी आना शुरू होता है। आप दूसरे को भी उस नज़र से देखना शुरू होता है। आगे, और वे सूत्र होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी हुई और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के ये अंग मसीह हैं। जिंदगी जीने के बारे में बता रहे हैं। सातान आपके लिए ट्रैप लगाएगा, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप जहां भी, ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेज में टफ होता है, जब आपकी नेबर, कॉलेज में फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर आता है। पीयर प्रेशर क्या होता है? अजी हम भी जा रहे हैं तो भी आ जाओ जी, मैं भी जा रहा हूँ तो भी करो, हम भी ये कर रहे हैं, हमें प्रेशर आता है। बट उसी टाइम दिखाना पड़ेगा हमें, मैं भाई ये काम नहीं कर सकता। परमेश्वर बार बार यही वार्निंग देता है, उन अन्य जाति जैसे नहीं बनना, तुझे मेरे पीछे चलना है। हर बार ध्यान रखना, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल्स में, जहाँ भी आप। अभी हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे ट्रैप के बारे में। सातान क्या लगाता है? ट्रैप क्या होता है? जाल फंसाता है। अभी हम देखते हैं एक ट्रैप कैसे फंसता है। एक छोटा सा वीडियो, अंग्रेजी है बट आराम से समझ सकते हैं, उसमें समझे ना समझे कोई लेन देन नहीं है, बट देख के समझ आ जाएगा। The Venus flytrap. Like the sundew, it makes itself very attractive, oozing nectar across the brim of each leaf. But any visiting insect had better watch out for these 6 tiny hairs. This fly has to tread carefully. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a timer has been set. A second strike in less than 20 seconds and the fly is doomed. An electrical impulse is triggered and the leaf snaps shut in just a fraction of a second. The tips lock together like prison bars. If the fly is very big or very small, it may just manage to escape. But most are trapped and die. Ten days later, the trap reopens. All that remains is a husk. The plant has finished its meal and resets itself for its next victim. क्या खाने के लिए गया?
उसके अंदर मीठा, उसकी जो रस है बहुत मीठा है, वो खाने के लिए गया, सेंसर काम कर लिया, फंसा दिया, ट्रैप में फंसा देंगे। सातान ऐसे बहुत सारे मीठा स्वादिष्ट चीज़ लेके आएंगे, अच्छा दिखने वाली, कलरफुल, बट हर कलरफुल चीज़ के पीछे जाएंगे तो क्या होंगे, फंस जाएंगे। और लास्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, लास्ट, वो लास्ट खोल के दिखाता क्या रह गया, सारे रस किसने खाया। व्यभिचार के बाद भी यही होता है, रस खा के आदमी को बाहर फेंका जाता है, औरत को बाहर फेंका जाता है। गलत काम करते, दारू, जो करना है क्या होगा, रस तो कोई और पिएगा, फाइनेंस, ब्लेसिंग्स, फिर हमें छोड़ के बाहर, ख़त्म कहानी, गेम ओवर। तो ट्रैप बहुत सारे सेट करते हैं। और सातान, मैं और आप इस धरती में कुछ टाइम से, और उसके पास कितने टाइम से एक्सपीरियंस है इस धरती के निर्माण के टाइम से, तो हम सोचते हैं हम चला के हम किसी को भी फंसा सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं, बट वो बहुत चालाक आदमी है। मसीहत में दो एक्सट्रीम है, एक ग्रुप बोलता है सातान कुछ नहीं है जी, वो है ही नहीं, दूसरा बोलता है सातान बहुत उसको इंपॉर्टेंस देता है। हमें बीच के रास्ते लेना है, वो है बट प्रभु की रास्ते छोड़ना है, उसको टू मच इंपॉर्टेंस नहीं, बट उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते आप। ये ध्यान रखना, आप चलाक सेट करेंगे तो हर चीज़ केयरफुली रहना है, क्या देख सकता हूँ, क्या पढ़ सकता हूँ, क्या फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। फॉलो कर पा रहे हैं आप? क्या मसीह लोग ताजमहल विजिट कर सकते हैं? क्यों नहीं? सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट? वो जगह किस चीज़ को सेलिब्रेट करता है? हमारे वो चीज़ों को सेलिब्रेट करता है। दिखने में बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं खूब गया है उधर सीनरी देखने के लिए, उधर तक तो नहीं जाता, अंदर वो गार्डन के लिए जाता हूँ। बोलता तुम लोग लेके आ जाओ, एक बार देख गए। क्या मेरे को जो परमेश्वर ने दिया गया एंजल, स्वर्गदूत जाएंगे उसके अंदर, और हम वापस आएंगे, टैक्सी वाला बाहर खड़ा होगा, जो एंजल्स आपने मेहनत करके इकट्ठे किया वो वापस साथ जुड़ेंगे। मैंने मसीह लोग जाते हुए, प्रमोट करते हुए, खूब जाते हुए देखा। अब मैं भी गया हुआ है, बट आपको आज ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यू कैन नॉट गो। बहुत ऐसे जगह हैं, हाँ जी, रिलीजियस है जी, आर्कियोलॉजिकल जगह है, नहीं जा सकता, क्योंकि एक मसीह हर चीज़ स्पिरिचुअल नज़र से देखना चाहिए, हर चीज़ को स्पिरिचुअल नज़र से देखना चाहिए। आने वाले टाइम में, जब टाइम जैसे ऐसे टाइम निकालूंगा, परमेश्वर बोलूँगा मैं ऐसे टीचिंग किया, क्या मसीह योगा पार्टिसिपेट कर सकते, नहीं कर सकते? हाँ या जवाब अलग, हाँ या ना, बहुत कुछ हम जवाब दे सकते हैं, बट बिब्लिकली हम पढ़ेंगे एक दिन आने वाले टाइम में, उसमें ऊपर भी क्लास लेंगे जब परमेश्वर उसके लिए मुझे नर्ज करेगा। बट आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या योगा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में एक्सरसाइज है जी, कर लो, ठीक है, देखो कैन वी डू इट, वो हम आने वाले टाइम देखें। ठीक है जी, आज हमने क्या क्या पढ़ा, समझा, क्या क्या पॉइंट्स क्लिक हुआ। माइक आएंगे आपके पास। हम हेलोवीन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो मरे हुए लोगों की सेलिब्रेशन है, और खुदा जो है वो ज़िंदा बेता है, और हम उसको क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, मींस जो वापस पैदा हो चुके हैं। एंड सिंपली बाइबल में मना है कि आप उनको वर्शिप नहीं कर सकते जो मर चुके हैं। यस, गुड। शो पकड़ा दो। जैसे जब हम कोई नई प्लेस में जाते हैं, अन्य जातियों के बीच में जाते हैं, जो उनके तौर तरीके हैं हमें उनको नहीं अपनाना है, हमें अपने स्पिरिचुअल उसमें रहना। हम किसी उनके तौर, उनके फेस्टिवल और उनके जो रीति रिवाज हैं उनको नहीं अपनाते हुए अपने फेस्टिवल को ज़्यादा वो करना है। ठीक है। और आज हमने पढ़ा कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हेलोवीन मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं, और हमारा आंसर है नहीं मना सकते हैं, क्योंकि जो हेलोवीन होता है वो मरे हुए बंदों का त्यौहार होता है, तो इस वजह से हम उसको मना नहीं सकते हैं। और कई बार हम किसी जगह जाते हैं, कोई हमें पार्टी के लिए इनवाइट करता है हेलोवीन की, यार हाँ ठीक है, जो भी है समझ गया ना तू, बात समझना चाहिए बस। हाँ आगे बताओ, नाम कुछ भी दो। फिर लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है हमें नहीं करना है सेलिब्रेट। ठीक है, पीछे ये प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज हमने सीखा हमें हेलोवीन सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो शैतान अपने ट्रैप में हमें ट्रैप कर लेगा, फंसाएगा। हाँ हमें फंसा लेगा अपने जाल में। ठीक है, बॉय ब्रदर शायद हाथ उठा रहा है।
हाथ उठाओ, बताओ आप क्या क्लिक हुआ आज? हमें हमारे पास्ट को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें कहाँ से निकाल के कहाँ पे लेके आया, और हमारे लिए इम्पोर्टेंस परमेश्वर है, ना कि वो पड़ोसी या फिर वो कुलीग्स जो हमारे साथ रहते हैं। कोलीग्स बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल सकते हैं, परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता, और उसी की वर्ड के अकॉर्डिंगली ध्यान देना है। सिस्टर, हम एक दूसरे का जब शेयर करते एक आइटम क्लिक हो गया, दूसरा जो भाई या बहन उसमें ध्यान नहीं दिया उनको भी ध्यान आ जाएगा। हैलोवीन के बारे में आज हमारे पास्टर जी ने हमें बताया, जो हमें समझ में आ गया। वो चीज़ें हम बाहर भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें हम बता सकते हैं, लेकिन उन्हें हम एडवाइस नहीं दे सकते। वो खुद ही एडवाइस दे सकते हैं, बट प्रेशर में तो आप डाल नहीं सकते, समझाने उनको pressure नहीं दे सकते, बट लेकिन जो हमने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप समझाएंगे, समझदार लोगों को, जैसे स्कूल्स में आप प्रिंसिपल को बताएंगे, उनको समझ आएगा बात। जो हमने समझा वो उन्हें भी हमें समझाना चाहिए। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, लाश पड़ा है, मैं उसके पास, लाश पड़ा है तो किससे पूछता है? जो उसके पास खड़ा होता है। आज भी परमेश्वर जब देखते हैं तेरे को मैंने उस 1200 बच्चे पढ़ने वाले स्कूल्स में प्रिंसिपल के करीब रखा, क्यों नहीं बोला? उस बॉस तेरा बात सुनता था, उसे क्यों नहीं बोला? आज हाँ हाँ ना ना बोलेंगे, रात में जाके वो सोचेंगे, हो सकता है रात में सोचेंगे यार इतना मना दिया, कल दिक्कत हो सकता है, छोड़ सकते हो सकता है लोग। सिस्टर को, हाँ उधर ब्रदर को भी, फिर सिस्टर। हम ये सीखते हैं कि खासतौर से हम बच्चों के बीच में जब पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो उस वक्त भी याद रखें कि हम बोलते वक्त क्या बोल रहे हैं। कहीं हम अपने बच्चों को इस तरीके से ना बोले, शैतानी करता है, ये शैतानी है, या और भी कई सारे शब्द होते हैं Yes. जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको हम यूज़ ही ना करें। नेगेटिव वर्ड्स ये बहुत स्टबर्न है। स्टबर्न क्या होता है? ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या होंगे? आपको बोलना ही नहीं है, डोंट अलाउ। आपकी रिलेटिव, मम्मी, चाचा, पापा, समझाना प्यार से सबको बोलना जी। आप बोलते बोलते वो ही बनेंगे बच्चे कुछ टाइम के बाद। शैतानी है जी, उसको ये है, उसको वो है। हमारे देश में ये भी चलता है, बच्चा काला पीला ध्यान देता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, काले पीले कुछ नहीं है, कोई सेल की कलर ऊपर नीचे हो गया बस खत्म। आई हेट दिस। मैं काला होता तो बोलते हैं अच्छा तू काला इसलिए बोलता है, परमेश्वर ने मुझे इसको हेट करता है इसलिए मेरे को सफ़ेद बनाया। आई हेट इट, आई हेट ऐसे लोग, बोलने वाले लोग। ये गलत है। बच्चों को, आदमियों को, औरतों को परमेश्वर बनाता है। कलर का कोई लेन देन नहीं है। कलर्स क्या है? कुछ नहीं है। आप फोटो खींचने के टाइम आप ब्लैक दिख रहे तो वही फोटो चढ़ाओ, उसमें एक्स्ट्रा फिल्टर मत लगाओ। सेलिब्रेट इट, बी प्राउड ऑफ इट। टैलेंट, ग्रेस, दया परमेश्वर देता है। काला है, पीला है, वो है, क्या हो गया इसमें? क्या रखा? कुछ नहीं रखा, नथिंग। प्रभु कुछ एरिया लोगों को ऐसा बनाए, परमेश्वर बनाता है, प्रभु बनाता है। हमें अगेंस्ट जाना है। बंदा कितना प्यार करता है परमेश्वर से वो देखो जब रिश्ता बनाने के टाइम। नहीं ये मत देखो काला है, ब्राउन है। हम यही एटीट्यूड रखते हैं। हम ये बोलते हैं हिंदुस्तान में और अमेरिका में हम जाने के टाइम हम क्या बोलते हैं? हमें रेसिस्ट बोलते हैं, हमें लोग पीछे करते हैं। हम इधर का बहुत सारे बंदों को क्या बोलते हैं? हम वही प्रैक्टिस करते हैं उधर उधर। हमें जब ट्रीटमेंट सही मिलता है वापस ही में हिंदुस्तानी, ब्लडी हिंदुस्तानी, उस टाइम हमें दिल पे लगता है कैसे हम क्या करते इधर। तो हमें ये अगेंस्ट होना है, बच्चों को भी नहीं है। आपको पार्टिसिपेट करना है, घर पे इंप्लीमेंट करना है। खून से खरीदे हुए लोग हैं, वी आर डिफरेंट। तो हमें सब कुछ वही चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए कि जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम जा रहे हैं या जिस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ या वो काम करने की वजह से या उस जगह के जाने की वजह से होली स्पिरिट जो हमारे पास है वो हमें छोड़ के ना चली जाए। और डेविड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना क्या है? कुछ भी होली- कर, कुछ भी डोंट कर, टेक पर- अवे योर स्पिरिट फ्रॉम मी। कुछ भी जाए, सब वापस आएंगे, वापस नहीं आएगा। पॉकेट में पैसे तो सब आएंगे वापस, पीछे जो रिश्तेदार जाता है, बट एक पॉकेट में हो ना हो वापस नहीं आएगा, वो होली स्पिरिट है। ब्रदर को आज जो चीज़ सीखी वो एक ही लाइन में मैं बोलना चाहूँगा बस, कि हाउ वी कैन सी आवर चिल्ड्रन इन द ड्रेस ऑफ सैटन। बस नहीं देखना चाहिए, ना ही हमें सजेस्ट करना चाहिए किसी को। उल्टा लोगों को जागृत करना चाहिए कि तुम अपने बच्चे को शैतान के रूप में कैसे देख सकते हो। मतलब तुम चाहते हो कि शैतान उसके अंदर काम करे तो। और एक्सीडेंट में हड्डी टूटे हुए, टांग के ऐसे ड्रेस पहनाते हैं, फ्यूचर में आप चाहते हो बच्चे को वैसे? खुद अपने आप को चाहते हैं? नहीं चाहते।
वेश्याओं की ड्रेस में बच्चों को खड़ा करते हैं, सेड्यूसिंग ड्रेस है। मम्मी पापा जब ड्रेस पहनाते हैं बच्चों को, मैं बहुत सारे घरों में देखा हुआ है, प्राइडली लड़कियों को कम कपड़ा पहना है तो मम्मी पापा को प्राइड फील होता है, ऐसे लगता है उसको डिस्प्ले करा रहा है। हम डिस्प्ले नहीं कराना, परमेश्वर ने दिया प्रोटेक्टेड और अच्छा सा ड्रेस करो, लड़का हो लड़की हो। मॉडेस्ट ड्रेसिंग हमें कहाँ सिखाएंगे? हम घर पे ही सिखाएंगे, वो सिखाना है। नहीं तो 2-4 दिन के बाद बोलेंगे जी वो उसके साथ भाग गया जी, इसके साथ घर पे ये हो गया जी। क्यों ये सब शुरू कर रहा है? आपका काम क्या है? मॉडेस्ट ड्रेसिंग घर पे सिखाना। आज ये आप पीछे जी मॉडर्न नहीं है, हाँ आईपैड यूज़ करता हूँ, फ़ोन लेटेस्ट यूज़ करता हूँ, वॉच लेटेस्ट यूज़ करता हूँ, अच्छे गाड़ियों में घूमता हूँ, पीछे लग रहा है पुराना बुढ़ा मेंटालिटी। मॉडर्न मेंटालिटी उसमें नहीं। प्रभु इसके साथ क्या करना चाहिए? आपको घर पे प्रैक्टिस करना है वो चीज़, ड्रेसिंग कैसे होना चाहिए, घर पे कैसे रहना चाहिए, लोग आने के, ये सब चीज़ बच्चों में इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप। बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है आपकी बच्चा। 15 साल उसके साथ मेहनत करो, 20 साल मेहनत करो, फिर आप फलों को देखेंगे आने वाले टाइम। डू इट। पीछे कोई पूछ रहा है, हाथ उठा रहा है, स्मरिया शायद। आज के वचन से हम लोगों ने ये सीखा कि जो हर चीज़ मीठी लगती है वो हमारे लिए सही नहीं होती। जैसे अपने वीनस फ्लाई ट्रैप का एग्जांपल दिया था कि उस फ्लाई को वो मीठा लग रहा था पर वो उसके लिए सही नहीं था। यस, ये वो ध्यान रखना। और कोई लोग बताइए? ने और हाथ उठाया। बच्चों को समझना चाहिए, इसलिए मैं बच्चों की तरफ नज़र देखता हूँ क्योंकि वो समझ लिया तो काम हो गया। हाँ ये सिस्टर, हमारा जो व्यू होना चाहिए, देखने का नज़रिया, वो स्पिरिचुअल वे में होना चाहिए। हर चीज़ को सोच समझ के करना है, बोलने से पहले सोचना है, जाने कुछ करने से पहले हर चीज़ को सोचना है। और हमारे सबके अंदर एक एंटीना है, पवित्र आत्मा, ये हमें मना करता है बट हम उसको क्या करते हैं? ओवरकम करते हैं, उसको मनाता है और इसको अवॉइड करता है। अवॉइड नहीं करना, वो अवॉइड नहीं करना, वो अंदर की जो आवाज़ जो पवित्र आत्मा दे रहे हैं उसको सुनने आगे जाना। और किसी को कुछ, वन मोर पर्सन ब्रदर को दे दीजिए। जो आज पास्टर जी ने बताया उसको ना मैं एक टेस्टमनी के रूप में बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि 10-15 दिन पहले की बात है, तो यतिक को पैर पे चोट लगी बहुत ज़ोर से, और बच्चे जनरली ममाज बॉय होते हैं, पापाज बॉय है, तो ये पापा पापा रोता हुआ बहुत ज़ोर से, इससे चला नहीं जा रहा, टांग को घसीटता हुआ मेरे पास आया। और मैं प्रेयर रूम में था, मैंने इसको देखा तो इसके पैर जो था बहुत ज़ोर से चोट लगी हुई है और पूरा निशान लगा हुआ है। तो मैंने कहा इसको ये तो टूट गया यार। इसने मुझे लात मारी गुस्से में, मतलब कहता मुंह से नहीं है मेरे को कुछ नहीं हुआ, रोए जा रहा और बोल रहा मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं रो रहा हूँ, ये रो रहा है, दोनों रो रहे हैं क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसको दर्द में नहीं देख सकता था मैं। तो ये और मैं दोनों रो रहे हैं और ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा फिर रो क्यों रहा है? कह रहा है आप मुँह से मत बोला ना मेरे को कुछ नहीं हुआ है। तो ये मतलब जो स्पेशली पास्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बच्चों में ऐसे, आज मुझे समझ आया कि मुंह के वर्ड जो हैं वो बच्चे अगर अभी से सीख रहे हैं तो इनके जीवन में आगे तकलीफ़ें ना ही होंगी। और जब दूसरा, जब लोग बोलते हैं, एक्सेलेंट टेस्टिमनी, गुड, ये थे, जब बोलते हैं रिसीव मत करना या आपको विश्वास करना है, डोंट अलाउ इट, हस्बैंड ऐसे होगा। और कुछ हम लोग अपने ऊपर भी, और मैंने ये देखा जब वर्ड की बात है, लड़ने के टाइम क्या करते हैं सबसे ज़्यादा? एक दूसरे के ऊपर क्या बोलता है? तेरा पति ऐसे रहेगा, खराब ही रहेगा, क्या होगा? पति ऐसे ही रहेगा। मम्मी बेटी को बोलता है तेरे को जब पति होने के टाइम में तू सीखेंगे। मम्मी की बात नहीं सुना उस टाइम, उसने बोला तू जब होंगे तू भी सफ़र करेंगे। मम्मी ने ऑलरेडी क्या बोला उस लड़की को? बर्तन उसने उठा के नहीं रखा तो उसको पीटो, ये मत बोला तेरा शादी के बाद वो सफ़र करेगा। मम्मी ने ऑलरेडी क्या बोला? शादी के बाद सफ़र करेगा। मम्मी ने ऑलरेडी प्रोफेसर किया। वेरी केयरफुल मुंह से क्या निकलता है, क्योंकि हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस वर्ड को। और कोई समझना चाहते हो सिस्टर को दे दीजिए। लास्ट है, फिर हम आज प्रार्थना में चलेंगे। ऑनलाइन प्रार्थना विषय भी दे दीजिए।
हमें हर चीज़ को एक फ़न मोड में नहीं लेना चाहिए, एज अ सेलिब्रेशन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हैलोवीन का एक एग्जांपल है, लोग उसको फ़न में लेते हैं कि एक सेलिब्रेशन है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारा एक टाइम पास है, जैसे एक ट्रेंड है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई, उसके पीछे का रीज़न नहीं पता कि वो एक्चुअल में किस चीज़ का सेलिब्रेशन है। सिर्फ एक कॉस्ट्यूम में अपने आप को ड्रेसअप करके एक अच्छा दिखाना या एक टाइम को सेलिब्रेट करना, सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, लेकिन हम उसमें ये देखें कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। मे बी हम एक गलत चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मे बी उसके पीछे का रीज़न गलत है और हम एक गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। हर व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, हर चीज़ करने के पहले सोचेंगे वाई। खाना खा लो जी, ये कोई दे रहे, किस चीज़ की खाना है, क्यों मना है, क्या है, पूछना, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी, स्पिरिचुअल आई से देखना। चलते हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने पैरों में आएंगे। हम ऑनलाइन लोगों के लिए स्पेसिफिकली अभी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का ग्रेस है। ऑनलाइन आपने जो देखा, समझा और लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। पिछली बार भी मैंने टीचिंग दिया था, बट इस साल मैं जानता हूँ और बहुत सारे हज़ारों लोगों को और मैं इन्फ्लुएंस कर पाता हूँ, समझा पाता हूँ। शेयर इट, आप सीखो, समझाओ। और पिछले साल की कॉस्ट्यूम रखे अभी उठा के कूड़े में फेंको, घर पे रखना ही मत। प्लान बनाते और बच्चे बनाते, समझाना शुरू कर दो, वो बनाएंगे, बनाएंगे। हो सकता है आपके घर पे केवल मसीह व्यक्ति आप ही होंगे, आप स्टैंड लो, समझाओ। आपकी काम है समझाना, क्योंकि मरा होगा, प्रभु आपसे पूछेंगे, ब्लड तेरे हाथ में नहीं होंगे जब आपने बता दिया, तो आपका काम है बताना, समझाना। और हमारी देश ब्यूटीफुल गॉड फियरिंग देश है हमारा। हमारे देश में सबको ऊपर वाले से डर है। उस कौन सी ऊपर वाला है मैं और आप जानते हैं, बट डर तो है। उस गॉड फियरिंग, गॉड लविंग देश है, तो हमें समझाना है, वो लोगों को समझ आएगा। तो आप, बट बहुत बार हम क्या करते हैं, समझाने नहीं जाता। समझाना बहुत जरूरी है। हाथों को उठाएंगे आज, जैसे इस सिस्टर का हमने टेस्टिमनी सुना था। हम प्रार्थना करेंगे पहले, इन सब के लिए प्रार्थना करने के पहले, जो उड़ीसा, हैदराबाद, जहाँ बहुत सारे जगह में बारिश हो रहे हैं और बहुत लाइफ ट्रबल्स में, हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर तेरे दया मांगेंगे इन देशों में। परमेश्वर, जब हम दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग, पिता, 2-2.5 घंटे की एक जबरदस्त बारिश देखने के बाद हमारा लाइफ 2-4 दिन डिस्टर्ब हो जाता है। प्रभु, ऐसे जगह रह रहे, छत्तीसगढ़, झारखंड, अलग अलग एरिया में, उड़ीसा में लोग परेशान है पिता परमेश्वर। हेवी एक्सेस बारिश, प्रभु दया कर, तेरे बच्चे, तेरे लोग रहते हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर दया कर और आपकी हाथों को रखो पिता परमेश्वर। हम इस टाइम सिस्टर अंशु मिश्रा को तेरे हाथों में देता हूँ। सिस्टर नेहा, कुहिमा, रीना जो, अंजू, सेरा, प्रमिला जे, मनोहर, नेहा, विलियम, गामित, जयप्रकाश, ये जो टेस्टमनीज जो आप सुनते जा रहे हैं अभी, इन सब बहुत टाइम से प्रार्थना करते करते वो टेस्टमनीज आ जा रहा है, तो आपको लगातार लगे रहना। मीनाक्षी, कैलाश, शांतलीना, हुनसोना, रीना जॉर्ज, सुदीप, दीपा गोस्वामी, योगिता कुमारी, पिता परमेश्वर इन सब परिवारों को हम तेरे हाथों में देता हूं। पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान ताकतवर परमेश्वर है। प्रभु, प्रभु इन बच्चों के ऊपर दया की नजर से देखना। प्रभु, जैसे उस सिस्टर ने बोला, मैंने बहुत सारे प्रेयर ग्रुप में प्रार्थना करा, देखा, प्रभु मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अगर इस कलिसिया की इस प्रार्थना टाइम में वो अटेंड कर पाए, तेरी ग्रेस है, तेरी दया है पिता परमेश्वर। तू चाहता था ये वचन सुने, तू चाहता था वो डिलीवर हो, तू चाहता था वो आशीष में, अनुग्रह में बढ़ते चाहे पिता परमेश्वर। प्रभु, आज जो प्रोफेटिकली तूने बोला, टूटे हुए हड्डी, ड्राई बोन्स जी उठेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, हर परिवार जो ड्राई है, हर फैमिली जो ड्राई है, वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप ऑनलाइन में स्क्रीन्स को, हाथ को टच करो एज ए कॉन्टैक्ट पॉइंट, मैं भी आपके साथ विश्वास में आता है। चर्च, हम हाथों को उठाएंगे और हर भाई बहन पूरा अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक मन होके। बाइबल में लिखा हुआ है, तू वननेस में आते, एग्रीमेंट में आता है, मैं सुनूंगा तुम्हारा, मैं सुनूंगा। पिता परमेश्वर, हर बहन के साथ, भाई के साथ हम और इस कलिसिया स्पेसिफिकली जो मदर चर्च है पिता परमेश्वर, हर चीज के लिए आगे रहता है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तेरी ग्रेस को, दया को उनकी जिंदगी में चाहता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, गॉड प्रोटेक्ट दम पिता परमेश्वर, जो इस टाइम सेफ्टी चाहता है पिता परमेश्वर, उनको प्रोटेक्ट करना पिता परमेश्वर। हर टूटे हुए मनों में आशीष लेके आना, अनुग्रह लेके आना। नेक्स्ट टेस्टिमनी इस संडे के पहले इन ग्रुप से निकलते आए, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम हम घोषणा करते और एग्री करते, एंड वी से आमेन, 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 हालेलुया। हम 2 मिनट और आराधना करेंगे, उसके पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हस्बैंड वाइफ कितनी लोग हैं हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं? दिखाता हूँ, जैसे कितने लोग हैं हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं? नहीं है, आप शुरू कर लो, क्योंकि इस धरती में आपको एग्रीमेंट में आने के लिए आप प्रार्थना करते कुछ चीज के लिए, बीवी उसके लिए चुप बैठेगा, खुदा सुनने वाला नहीं है।
बीवी प्रार्थना कर रहा है हस्बैंड अगेंस्ट है परमेश्वर, बीवी प्रार्थना कर रहा है मुझे डबल फ्रिज चाहिए बड़ा, हस्बैंड बोले ना ना आई डोंट एग्री इट, नहीं देगा परमेश्वर, नहीं देगा परमेश्वर। हमें एक प्रार्थना चल रहा है वैसे इसके लिए, इसलिए मैंने बोला ऐसे एक एग्जाम्पल। बीवी बोल रहे मुझे ये कपड़ा लेना है, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना होगा, परमेश्वर सुनेंगे नहीं। इस धरती में आपको एग्रीमेंट में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? हस्बैंड या वाइफ। प्रभु ने आपके लिए जोड़ा है। सो आप दोनों के एग्रीमेंट में आके हाथ पकड़ के प्रार्थना करना है। मैंने बड़े बड़े पास्टर्स में, विश्वासियों में जो बुढ़े हो चुका है, हो सकता है इकट्ठे सोते भी नहीं हो, बट प्रार्थना करने के टाइम क्या करते हैं? बीवी का हाथ पकड़ते, वो एग्रीमेंट में आता है प्रार्थना के लिए। तो ये एग्रीमेंट खुदा अटेंशन लगाता है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, जैसे पास्टर दीप प्रार्थना करेंगे। आज हम फाइनली घर जाने के पहले एग्रीमेंट में साथ और प्रार्थना करेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए भी हाथ पकड़ के एग्रीमेंट के साथ प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, जो कार्य तूने आज इस कलीसिया में अपने लोगों के बीच में किया, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हर एक गवाही पिता परमेश्वर जो आज के सभा से उत्पन्न होता है। पिता परमेश्वर, खुदावंत यीशु, इस टाइम जितने भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के संगति में, सहमति में आते हैं, पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे सामने लेके आती हूं। पिता परमेश्वर, पिता तेरे वचन में लिखा है, जिसको तूने जोड़ा पिता, उनको कौन अलग कर सकता है। वचन में लिखा है पिता, जब तुम प्रार्थना करते हो सहमति में आओ एक दूसरे के साथ। कई बार खुदावन तूने वचन में यह भी लिखा कि अगर तुम ऑफरिंग्स को लेके आते हो और तुम्हारे पति पत्नी के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, वननेस नहीं है, तो वो ऑफरिंग भी कोई यूज का नहीं है। परमेश्वर तू स्वीकार नहीं करता उन ऑफरिंग्स को भी। परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना है खुदावंद कि जितने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में एक बैरियर है, जैसे दीवार में जब वो क्रैक आता है पिता, हर एक क्रैक यीशु तेरे नाम से हील हो जाए खुदावंद। हर एक क्रैक पिता परमेश्वर, हो सकता है कि रिलेटिव्स के प्रेशर के वजह से, हो सकता है इर्द गिर्द के प्रेशर के वजह से, बच्चों के प्रेशर की वजह से, जो भी क्रैक्स उनके रिलेशनशिप के बीच में है पिता परमेश्वर, मैं तेरी चंगाई को उन क्रैक्स में बोलती हूं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार जो कारीगर एम सील को लगा के उसको चिपकाता है, वो क्रैक सील हो जाता है पिता, आज तेरी दया उन क्रैक्स के बीच में चिपकने पाए पिता परमेश्वर। आज तेरा वो प्रेम पिता परमेश्वर उन क्रैक्स के बीच में भरने पाए पिता, और नई प्रेम उनके बीच में आज उत्पन्न हो पिता परमेश्वर। एक नया जुनून उन रिलेशनशिप्स में आए पिता परमेश्वर। जितने हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हैं पिता परमेश्वर, एक साथ नहीं रहते हैं पिता, हो सकता है एक घर में रहते हैं परंतु अलग अलग कमरों में सोते हैं पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर तेरा प्रेम उनके बीच में आए खुदावन। हर एक कंफ्यूजन, हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा पिता जो उनके शादी को खत्म करने की कोशिश करती है पिता, यीशु नासरी के नाम से शैतान की हर एक युक्तियों को मैं बांधती हूँ यीशु सामर्थ्य के नाम से पिता। पिता तूने बोला आदम और हव्वा को बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलवंत हो पिता परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ कि टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के हर एक कपल्स पिता, उनकी शादी ब्लेस्ड होगी, उनकी शादी ब्लेस्ड होगी, उनकी शादी फलवंत होगी पिता परमेश्वर। उनके शादियों में से, उनके रिलेशनशिप में से पिता परमेश्वर वो खुशबू निकले पिता, वो खुशबू निकले पिता परमेश्वर। उनके रिलेशनशिप्स में से खुशबू निकले पिता परमेश्वर। हर एक बदबू की आत्मा यीशु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। शादी के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में जो उनके जीवन में कंफ्यूजन्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है पिता, मैं तेरे सामने लेके आती हूँ ऐसे हर एक व्यक्ति को। जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे पिता, मैं घोषणा करती हूँ ऐसे हर एक लोग जो शादी के बीच में कंफ्यूजन्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पिता, उनके जीवन में, उनके भाषाओं में, उनके व्यवसाय में, उनके बिजनेस में पिता तू गड़बड़ी को डाल दे पिता परमेश्वर। उनको बिजी कर पिता परमेश्वर कि वो हमारे शादियों में कोई कंफ्यूजन्स को ना लेके आए पिता परमेश्वर। तेरा ब्लेसिंग्स
तेरा ब्लेसिंग्स दिखे पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में दिखे पिता परमेश्वर। पिता मैं बोल्डनेस की आत्मा देती हूँ, हर एक वाइफ को बोल्डनेस की आत्मा, करेज की आत्मा देती हूँ पिता। जहां वो खड़ी होती है पिता, उनके मुंह में वो वॉइस हो पिता परमेश्वर, सही को सही कहने की स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस देना पिता परमेश्वर। जैसे आज हमने वचन से सीखा कि तुम उन जातियों के समान मत बनना पिता, हमारे जीवनों में से उजियाला निकले पिता परमेश्वर। तूने हमें अंधकार में से निकाला और हमें उजियाले में स्थिर किया पिता परमेश्वर। पिता मेरी प्रार्थना है तेरे बच्चे दोबारा फिर वो अंधकार के जीवनों में वापस ना जाएं पिता परमेश्वर, उस कुत्ते के समान ना हो जो अपने उल्टी को चाटता है दोबारा। खुदावन धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। और पिता ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे स्पिरिचुअल आईज को खोलने के लिए पिता परमेश्वर। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ बोल्डनेस का स्पिरिट देना, जहां कहीं भी ऐसे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है पिता, हमारे आवाज़ों को बुलंद करना पिता परमेश्वर। जब हम एडवाइस देने जाएं पिता परमेश्वर, उन लोगों के कानों को खोलना, उनकी आंखों को खोलना पिता परमेश्वर। पिता मैं भारत को, इस देश को तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। दया करना, हमारे देश के ऊपर दया करना, हमारे देश के ऊपर दया करना। धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जैसे हम अपने घरों में जाते हैं, सुरक्षा पर हाथों से तेरे बच्चों को लेके जाना प्रभु। बहुत सारे लेडीज है, अकेला आती है पिता परमेश्वर, विश्वास की झंडे लहराते हैं पिता परमेश्वर, उस घर की ज्योति वो है पिता परमेश्वर। प्रभु जितनी भी मेरी बहन लोग आते हैं पिता परमेश्वर, महिलाओं को जो अकेला आती है पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आने वाले टाइम अपनी फैमिली के साथ इस कलीसिया में आके आराधना करने के लिए मदद करना। अपनी वाइफ, अपनी हस्बैंड, अपनी फादर्स, अपनी मदर्स, उनके साथ ज्वाइन हो पिता परमेश्वर। हर व्यक्तियों को साथ रहना प्रभु, तू साथ साथ रहता है, संग संग रहता है पिता परमेश्वर। यहोवा तेरी दया के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुरक्षा उनकी जिंदगी में प्रभु। अगला 3 दिन जैसे हम घरों में, ऑफिसों में, अलग अलग जगह में होंगे, संडे आएंगे पिता परमेश्वर प्रभु, मुंह में गवाही हो, तेरी महान कार्य हो पिता परमेश्वर। और जो खुशी के साथ हम आए पिता परमेश्वर, और खुशी के साथ हम जाएंगे, और दुगुनी तिगुनी चागुनी ताकत के साथ अभिषेक के साथ हम वापस लौट के आ पाए पिता परमेश्वर। तेरी दया हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आज आपने सभा को एंजॉय किया। आज आप आराधना के बाद कलीसिया से भर के निकल रहे हो और अपने कामों में आप आशीषों को देखेंगे। और जो वचन आज आपने सुना, सिर्फ वचन को सुनने वाले ना बने, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले हों। आज मेरा विश्वास है कि हम बहुत सारी चीज़ों को हम सुनते हैं, परंतु उस वचन के अनुसार हम चलते नहीं हैं। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हमें बनना है। तभी हम अपने जीवन में चेंजेस को देखेंगे। अगर आप अपने जीवन में कोई चेंजेस को, परिवर्तन को देखना चाहते हैं, तो वचन के अनुसार चलिए। जो आज आपने सीखा, कुछ भी सीखा हो, चाहे 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, उसके ऊपर चलिए, वचन के अनुसार चलिए। तभी आप अपने जीवन में चेंजेस को, परिवर्तन को देखेंगे। और अगर आपने अपने टाइट्स को, दशांशों को, अपने ऑफरिंग्स को, बीजों को, सीड ऑफरिंग, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग को आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो ये समय है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स, पेटीएम नंबर्स, गूगल नंबर्स, सब कुछ डिस्प्लेड है स्क्रीन में, तो आप ऑफरिंग्स को अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो दिए गए नंबर हैं उस पे कॉल करके बताइएगा कि आपका दशांश है, या थैंक्सगिविंग ऑफरिंग है, या जीसस किचन के लिए आप जो देना चाहते हैं वो जीसस किचन के लिए है। और फेसबुक को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यूट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे वर्शिप सॉन्ग्स आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सारे मैसेजेस भी आपको मिलेंगे। तो जब आपके पास फ्री टाइम होता है, वर्शिप सॉन्ग्स चलाइए। जब आप आराधना करते हो, जब आप पर्सनल टाइम स्पेंड करते हो परमेश्वर के साथ, उन वर्शिप सॉन्ग्स को चलाते हुए आप आराधना में अपना समय बिता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और संडे सर्विस को आप जुड़ सकते हैं। संडे सर्विस 10 बजे, वेडनेसडे को शाम को 7 बजे, और इंग्लिश सभा हर फ्राइडे को शाम को 7 बजे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।